देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में 3 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कुंभ मेले के आयोजन के लिए 82 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी मिली है और इसी के साथ शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्यों की नियमावली में संशोधन को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी। ई स्टाम्प प्रणाली में भी राज्य सरकार ने अहम बदलाव किए हैं। अब स्टाम्प खरीद प्रक्रिया डिजिटल तरीके से हो सकेगी और सुगम तरीके से हो सकेगी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कल यानी कि गुरुवार को होगी। पहले फेज में 17,829 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला होना है, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान होगा। गुरुवार को पंचायत चुनाव के फर्स्ट फेज के लिए प्रदेश के 12 जिलों के 49 ब्लॉक्स में मतदान होगा, जिसमें 4,679 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 5,823 मतदान स्थल बनाए गए हैं जहां पर वोटिंग होनी है। 1,521 संवेदनशील केंद्र इनमें चिन्हित किए गए हैं। वहीं अति संवेदनशील केंद्रों की बात की जाए, इनकी संख्या 533 है। कल होने वाले मतदान में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जिसमें देहरादून के चकराता ब्लॉक की बिरनाट सीट पर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। यहां से प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। अभिषेक जिला पंचायत अध्यक्ष के दावेदार हैं। परंपरागत प्रतिद्वंदी विधायक मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी निवर्तमान जिला अध्यक्ष मधु चौहान से उनकी टक्कर है। मधु चौहान भी कच्चटा विधान सीट से चुनाव मैदान में है। वहीं नैनीताल के बेताल घाट बात की जाए, बेताल घाट ब्लॉक की भवाली गांव जिला पंचायत सदस्य सीट पर बीजेपी विधायक सरिता आर्य की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस सीट से उनका बेटा रोहित आर्य मैदान में है और इसी के साथ टिहरी में पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबर सिंह कंडारी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। भिलगना ब्लॉक की क्षेत्र पंचायत बहेड़ा सीट से उनका बेटा राजीव कंडारी मैदान में है। वहीं अल्मोड़ा में बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल का भाई सतीश नैनवाल ताड़ी खेत ब्लॉक से क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए चुनाव मैदान में है। यहां पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजाल की भी कल परीक्षा होनी है। उनकी बहू सुनीता कुंजवाल खांकर सीट से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। इसी तरह से उत्तरकाशी में दीपक बिजलवाड़ पुरोला के रामा वार्ड से एक बार फिर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र राणा मैदान में हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खुद इस सीट पर सत्येंद्र राणा के पक्ष में प्रचार किया था। पिथौरागढ़ में डीडीहाट ब्लॉक से पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष कमला चूफाल जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। चूफाल बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं। नैनीताल में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। पहले चरण में जिले के रामगढ़, बेतालघाट, धारी, ओखलकांडा ब्लॉक में मतदान होना है। सुबह से टीमें ब्लॉक कार्यालय पहुंच गई थी सुबह ही, जिसके बाद दस्तावेजों के मिलान के बाद टीम को उनके मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। हालांकि पहाड़ पर पहले चरण का मतदान बहुत ही चुनौती वाला होने वाला है। चुनाव पर बारिश का खतरा है। प्रशासन के दावे हैं कि आपदा की स्थिति के लिए भी टीम तैयार है। जो हमारे मेजर रूट्स है, जहाँ पे दिक्कत हो सकती थी, वहाँ पे आपदा के दृष्टिगत पूरी व्यवस्था है। जेसीबीज की तैनाती कर दी गई है और जो भी हमारे एसेंशियल नंबर्स हैं वो भी उनसे शेयर कर दिए गए हैं और हम लोगों ने नोडल आपदा अधिकारी भी ब्लॉक लेवल पे रखा हुआ है। तो किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो टीम हमारी पूरी सचेत है। पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान कल होना है और 24 तारीख के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हैं। जो पोलिंग पार्टी हैं वो रवाना हो गई हैं और इस तरह से लगातार जारी हैं। सर, पोलिंग कराने के लिए जा रहे हैं आप लोग,
तो कितनी आप लोगों की तैयारियां हैं और क्या है, किस तरह से मतदान को पूरा कराएंगे? तैयारी पूरी है। अब 2 ट्रेनिंग ली है, सारी ट्रेनिंग जो है ठीक से ली है हमने, और जो है पूरी जानकारी हमें पे है, और जिस तरीके से पोलिंग होना है वैसे हम करा लेंगे। बारिश की स्थिति में भी चुनौती है पहाड़ में पोलिंग कराना? चुनौती तो है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ है। उसमें हमें बरसाती वगैरह दी गई है, तो पूरी तैयारी के साथ हैं। उम्मीद है बारिश भी हमारा साथ कर दे, सही से देगी। तो ये देख सकते हैं कि जो पोलिंग पार्टियां हैं वो लगातार रवाना हो गई हैं और दूर दराज के जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर पहले चरण में टीमों को भेज दिया है और जो नजदीक हैं वो ये टीमें हैं। हालांकि जिस तरह से कल मतदान होना है, नैनीताल का रामगढ़, बेताल घाट, धारी और ओखलकांडा, इन ब्लॉकों में मतदान होना है। जो पार्टियां हैं वो लगातार मूव कर गई हैं और कुछ स्टेशन पर पहुंच भी गई हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि भारी बारिश हो सकती है, तो उसको लेकर प्रशासन इस बात का दावा कर रहा है कि अगर बारिश होती है या कहीं इस तरह का खलल पड़ता है तो उसको लेकर 28 तारीख के दिन मतदान करा लिया जाएगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और इस वक्त सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से। सुनील, जिस तारीख का इंतजार था वो तारीख आ गई है। कल पहले चरण का मतदान है। बारिश बड़ी चुनौती बनती हुई दिख रही है। प्रशासन की ओर से क्या अलर्ट है और क्या तैयारी है? देखिए, मैंने कहा वेदर डिपार्टमेंट ने बहुत पहले इस बात का फोरकास्ट किया था कि अगले 5-6 दिनों तक, यानी कि जब 24 जुलाई को कल मतदान हो रहा होगा तो कल भी गढ़वाल और कुमाऊं में बारिश का अलर्ट है। खासकर गढ़वाल रीजन के लिए ये बात कही गई थी कि गढ़वाल रीजन में इस दौरान भारी से भारी बारिश कई इलाकों में हो सकती है और इसके लिए चुनाव आयोग को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए थे। आपने देखा होगा कि यहाँ पर पोलिंग पार्टियाँ रवाना करने का जो समय था वो परसों से ही यहाँ पर पोलिंग पार्टियाँ रवाना कर दी गई थी। खासकर जो दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ 10 से 20-20 किलोमीटर पैदल दूरी तय करनी होती थी, 3 दिन पहले ही वहाँ के लिए पोलिंग पार्टियाँ रवाना कर दी गई। आज जो नज़दीकी सेंटर हैं वहाँ पर आज पोलिंग पार्टियाँ रवाना हुई हैं और खासकर चुनाव आयोग ने ध्यान रखा है कि जो दूरस्थ क्षेत्र है, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश और भी तेज होगी, पहाड़ों में नुकसान होगा, आपदा का समय होगा, सड़कें क्षतिग्रस्त होंगी, इसीलिए जो फर्स्ट पेज का जो कल चुनाव होने जा रहा है इसमें कोशिश ये की गई है कि खासकर जो दूरस्थ ब्लॉक हैं, जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, दूरस्थ ग्राम पंचायतें हैं, उनको पहले राउंड में उन पर मतदान करा लिया जाए। तो कल प्रदेश की करीब 49 ब्लॉकों में कल मतदान होने वाला है, जिसके लिए मैदान में करीब 17,829 कैंडिडेट मैदान में हैं। कल सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उससे पहले आज जो तमाम पोलिंग स्टेशन हैं उनकी बाकायदा रूटीन चेकिंग हो रही है कि वहाँ पर जो आने जाने का रूट है वो सही हो, वहाँ तक पहुँचने की सड़कें सही हो, PWD हो या फिर चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो, दोनों डिपार्टमेंटों को अलर्ट किया गया है कि कल किसी भी तरह से जब मतदान हो तो कोई खलल न पड़े। और खासकर जैसे भी आपने वीरेंद्र को सुना, चुनाव आयोग ने ये भी व्यवस्था दी है कि अगर कल 24 जुलाई को किसी सेंटर पर किसी भी कारण से अगर चुनाव प्रक्रिया स्थगित होती है या फिर मतदान नहीं हो पाता तो उसके लिए 28 जुलाई को एक बार फिर से पुनर्मतदान कराया जाएगा। और 28 जुलाई को जो सेकंड फेज का जो पोलिंग होना है, अगर उस दिन भी कुछ अगर सेंटर छूटते हैं, कहीं व्यवधान आता है, चुनाव प्रक्रिया स्थगित होती है, तो उसके लिए फिर 30 जुलाई को पुनर्मतदान कराया जाएगा। यानी कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन एक चैलेंज लगातार बना रहेगा। मतदान निष्पक्ष हो सके और पूरी पारदर्शिता के साथ हो सके, कोई व्यवधान ना हो। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट तीनों ब्लॉकों में कल पंचायत चुनाव की वोटिंग है। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। बारिश होने पर भी प्रशासन की तैयारी पूरी है। रास्ते बंद होने पर फौरन खोलने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा संबंधी भी हमने तैयारियां कर ली है और रूट प्लान हमने बना लिया है। कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति होती है तो उसको लेकर भी पूरी तरीके से बागेश्वर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और तैयार है। उधर उत्तरकाशी के दूरस्थ पोलिंग बूथों के लिए 81 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया, जिसमें विकास खंड, नौगांव, पुरोला, मोरी जैसे दूरस्थ क्षेत्र के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। पुरोला की 5, नौगांव की 34 और मोरी की 42 पोलिंग पार्टियां हैं। वहीं कुछ पोलिंग पार्टियों को ट्रॉली, खस्ता हाल सड़कों और पुल से गुजरना पड़ा। बरसात के मौसम में पोलिंग पार्टियों को कई जगहों पर भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा।
पहले भी हमने शासन प्रशासन को ज्ञापन भेजा है, जिससे रास्तों की जस की तस स्थिति बनी है। ना वहाँ पे कोई मशीन लगी है, ना मैन पावर है, लेबर भी नहीं लगी है, बहुत कम है, 2-4 लोग रखे हैं जो कि पत्थर ही हटा पा रहे हैं। हाँ, अगर सड़क सही नहीं करते हैं, क्योंकि सारे लोग जो है 50% लोग जो है उत्तरकाशी में रहते हैं, उत्तरकाशी गंगोरी और सारे रहते हैं, और कुछ लोग छानियों में फंसे हैं। जो हमारा जो पैदल रास्ता है वो भी सारे क्षतिग्रस्त हो रखे हैं, उसमें जो है बहुत मतदान में जो बहुत फर्क पड़ेगा। चारों एजेंसियों को बोला हुआ है कि जिधर स्लिप ज़्यादा आते हैं तो उसकी उल्टी तरफ वो अपना गाड़ियाँ ट्रांसशिपमेंट के लिए टैक्सी करके रखेंगे, और स्लिप को हटाने के लिए जो भी उनको मशीन की आवश्यकता है वो मशीन भी उन्होंने रखी हुई है। तो अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मौसम भी आज सामान्य है, तो पार्टी हमारा आज शाम तक अपने केंद्रों पर पहुंच जाए। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा, सितारगंज, गदरपुर और बाजपुर ब्लॉक में 24 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। इस मतदान के लिए 1000 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां गांव के लिए रवाना हो गई हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा मतदान कर्मचारी शामिल हैं। जिले में चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले के 6 विकास खंडों में कल मतदान होना है, जिसके लिए आज सभी ब्लॉक मुख्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से मतदान में लगे कर्मचारी परेशान हैं। 6 ब्लॉक से 659 पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, जो शाम तक मतदान स्थलों तक पहुंचेंगी। विकासनगर में भी पंचायत चुनाव से पहले फेज की वोटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग टीम रवाना कर दी गई है, लेकिन बारिश इन लोगों के रास्ते में खलल का काम कर रही है। मलबा आने की वजह से कई जगहों पर पोलिंग पार्टियां फंस गई। प्रशासन की टीम एक्टिव है इनकी मदद के लिए। उत्तराखंड में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल यानी कि 24 जुलाई को प्रथम चरण के मतदान होने हैं। पूरे प्रदेश में हरिद्वार छोड़कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने और 2 फेज में ये चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। कल यानी कि 24 जुलाई को प्रथम चरण के, तो द्वितीय चरण के 28 जुलाई को मतदान संपन्न हो जाएंगे। और पूरे प्रदेश के जो पहाड़ी इलाके वहां पर लगभग कल मतदान संपन्न हो जाएंगे, और जो बाकी मैदानी इलाके वहां पर 28 जुलाई को मतदान संपन्न करवाए जाएंगे। पहाड़ों में दुश्वारियों का दौर भी लगातार जारी है। मौसम खराब के चलते यहां पर सड़कें बाधित लगातार हो रही है। ऐसे में जो पोलिंग पार्टियां हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं जो पोलिंग बूथ है वहां तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त चक्राता यानी कि देहरादून जिले के दूरस्थ क्षेत्र चक्राता विधानसभा में मौजूद हूँ, और चक्राता विधानसभा का ये ग्राम पंचायत बजौ है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएंगे और अपने प्रत्याशी को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुलदीप चौहान, न्यूज 18 चक्राता। कल पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान है, जिसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर करीब 8000 पुलिस जवान, 3420 होमगार्ड के जवान, 2376 पीआरडी के साथ ही 22 कंपनी पीएसी की तैनाती की गई है। इस वक्त मानसून की वजह से भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को सतर्क रखा गया है। साथ ही सभी मतदान पार्टियों की तैनाती और उनके सुरक्षित मूवमेंट सुनिश्चित करने के लिए एसडीआरएफ की टीम भी उनके साथ लगाई गई है। वो अब की बार विशेषकर क्योंकि ये आयोजन होना था, तो बहुत व्यापक स्तर पे उसकी तैयारी मौसम को देखते हुए, जो टीम्स के जाने के पोलिंग पार्टीज के जो रास्ते हैं उनमें एक्स्ट्रा फोर्स एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के हमारे जवान वो भी अलर्ट हैं इन रूट्स पे जो आपदा संभावित है। उत्तराखंड में बिजली महंगी हो सकती है। यूपीसीएल ने रिवाइज्ड टैरिफ के लिए प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा है। अब 5 अगस्त को इस पर जन सुनवाई होनी है। दरअसल आयोग ने साल 2025-26 के लिए बिजली का टैरिफ जारी किया था, जिस दौरान उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कुछ एसेट्स छूट गए थे, और इसी को लेकर यूपीसीएल रिवाइज्ड टैरिफ का प्रस्ताव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को सौंप दिया है। प्रस्ताव के तहत बिजली दरों में औसतन 5% तक की बढ़ोतरी की मांग की गई है, और इसका असर सभी कैटेगरी के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। आपको बता दें, उत्तराखंड में तकरीबन 27 लाख उपभोक्ता हैं,
जिनमें घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक श्रेणियां शामिल हैं। रिवाइज्ड टैरिफ लागू होने पर हर वर्ग के बिल पर बड़ा असर होगा। आग से निश्चित रूप से हमने रिक्वेस्ट करी है, उनके द्वारा हमें तिथि भी दे दी गई है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं इस पर पूरा डिटेल में। तो क्योंकि ये नियामक एक कोर्ट है, कोर्ट में जो भी डिसीजन होगा इसके बारे में अभी नहीं बताया जा सकता।